तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो अभी भाभी को शो के पास का बताने गए थे ना? हाँ, लेकिन गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती है। हुआ क्या है? घटिया इल्जाम लगाया उन्होंने मुझ पे। कैसे इल्जाम? उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैं एक्साइटमेंट में उनके कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे पता चला वो अपने किसी एक्स से बात कर रही। एक्स से? अभी मैंने उनसे पूछा ही था कि उन्होंने मुझ पे इल्जाम लगा दिया। क्या बोल रहे हो तुम्हें बात? तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। मैंने अपने कानों से सुना। पता नहीं किसी को फोन पे कह रही थी कि मैं तुम्हें ही चाहती थी, तुमसे ही मोहब्बत करती थी। और जिस तरह वो मुझे देख के घबराई है ना, साफ पता चल रहा था कोई चोरी पकड़ी गई। क्या? और तुम पर क्या इल्जाम लगाया? कि मैं गलत इरादे से उनके कमरे में दाखिल हुआ। क्या? बुरी नजर रखता हूं मैं। क्या बोल रहे हो? इतना घटिया इल्जाम? आज तो हद ही हो गई। चलो तुम मेरे साथ अब भी चलो, मैं भी देखती हूँ। यही बात, चलो। आयमा, मेरी बात सुनो। बहुत हद कर दी। आयमा, कुछ हो नहीं सकता, रहने दो ना प्लीज, मेरी बात सुनो। अच्छी बात है कि आप खुद ही आ रहे हैं। जल्दी आ जाए, मुझे आपसे फौरी बात करनी है। आयमा। भाभी, ये कैसे आप कंधों पर उतरी हुई हैं आप? अपनी हद में रहो। जो बात करनी होगी वलीद के सामने करना। जाओ यहाँ से। किस सामने भी बोलूंगी ना। घटिया इल्जाम जो आपने मेरे भाई पर लगाया ना, उसका जवाब मैं लेकर रहूंगी। समझ क्या रखा है आपने? हम इतने बेवकूफ हैं कि आपकी चोरियां भी अपने सर ले लेंगे। अपना गिल्ट छुपाने के लिए मेरे भाई को गुटी साबित करने की चाल आपकी नहीं चल पाएगी। अपनी बकवास बंद करो, और अगर मेरे किरदार के बारे में बात करने की जुर्रत की ना, तो मैं तुम्हारा जुर्रत तो मैं अब दिखाऊंगी। हमारे बाप जैसे भाई को चीट करने वाली के खिलाफ मैं कहां तक जा सकती हूँ? क्या बोला तुमने? क्या पागल हो गए तुम? क्या कर रही हो? क्या हुआ यहाँ पे? इनसे पूछे, इन्होंने अपना जुर्म छुपाने के लिए बात पर इतना घटिया इल्जाम क्यों लगाया? वलीद, अब मेरी बात सुने। बताओ ना, ये बात तुम ही बताओ, क्या हुआ यहाँ पे? भाई वो मैं... इससे क्या पूछ रहे हैं आप? मैं आपको बताती हूँ वलीद, मैं यहाँ कमरे में आराम कर रही थी, ये बिना दस्तक दिए मेरे कमरे में मुंह उठाकर आ गया। जब मैंने इसे मना किया तो आयमा को ले आया, और अब ये दोनों मुझसे बिला वजह झगड़ा कर रहे हैं। आप खुद बताएं वलीद, आपकी गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत की हिफाजत करना क्या गलत है? क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? खुदा का खौफ खाएं भाभी, आप कॉल पर किसी से बात करी थी। आपने ये तक कहा कि आपको मोहब्बत थी, और जब इबादत ने आपसे पूछा तो आपने उस पर ही इल्जाम लगा दिया। एक लफ्ज और कहा ना, तुम्हारा मुंह नोच लूंगी मैं। शबार, मेरा शौहर यहाँ मौजूद है, अगर उसे कोई सवाल करना होगा तो वो मुझसे करेगा। तुम कौन होती हो मुझसे जवाब मांगने वाली? वलीद, मैं आपको बता, मैं यहाँ कमरे में आराम कर रही थी, लेटी भी अपनी दोस्त से बात कर रही थी कॉलेज की। हम तो सिर्फ पुरानी यादें याद कर रहे थे कि कितनी मोहब्बत से हमने वक्त गुजारा था, कितनी मोहब्बत थी हमें। और ये लोग मुझ पे इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं मेरे किरदार पर। और मैं आपको सच बताऊं ना, तो ये आपका भाई यही गलत नीयत से मेरे कमरे में दाखिल हुआ था। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, भाभी गलत बयानी से काम ले। वाह, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। मुझ पर इतने घिनौने इल्जाम लगा रहे हैं ये। वलीद, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तो आप खुद बात कर ले उससे। आप उससे पूछिए, मैं उसी से ही बात करूं। मुझे तुम पे भरोसा है। तुम पे यकीन करने के लिए मुझे किसी गवाह सबूत की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने भाई इबाद पर भी मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है। यकीनन तुम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और अफसोस के साथ कहना पड़ा कि बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। प्लीज इस बात को भी यहाँ खत्म कर दो। आयमा, बात, तुम लोग जाओ यहाँ से, और इस घर में अब ये बात मुझे डिस्कस होती हुई नजर ना आए। जाओ तुम लोग। मुझे कोई बात नहीं करनी।